नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह और अभी आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। मैं आगे की बात को बताने के गया जिला के अंदर टेकारी अनुमंडल टेकारी प्रखंड के अंतर्गत पक्की बाग और पक्की बाग में बहुत बड़ा मामला मैं सुनता था कि 144 परितों पर लगता है, लेकिन बना हुआ मकान पर पहली बार 144 लगा है और जिसमें सारे परिवार लोग रहते हैं, पूरे जनता यहाँ से वहाँ तक रहता है और बेवजह गरीब को परेशान किया जा रहा है। और यही नहीं, मैं आपको आगे बताने के पहले कहूँगा कि आपको चोली फाड़ करके हम केस कर देंगे। ये स्थिति है गरीब, जो गरीब बिल्कुल यहाँ पर रहता है और खानदानी है, पहले से है। और इस तरह से हम बाकी जानेंगे यहाँ के जनता से कि आखिर जो है इस पर इतना बड़ा विवाद हुआ, क्या आगे का माने पुलिस क्या क्या किया। सर, मीडिया में आपका स्वागत है। कैसे कैसे क्या हुआ? पुलिस पैसा दे के और रोज पुलिस बुला दे और बुला के और धमकी दे। तो जब पुलिस आवे तो हम लोग के जुट जाए और कहें कि सर इसका कागजात दिखाइए, जो कागज है तो जमीन को छोड़ देता है, तो कागज नहीं दिखाया सर। और पैसा दे दे के खन इसको कड़ाही छीन ले, खन जैसे कि आके मतलब कि परेशानी डाले और कहे कि जेल दे देंगे। मतलब 250 बार पुलिस आ चुकी है और ये गरीब को धमकी दे रहा है और पूरे आदमी को कह रहा है कि जैसे कि ज़मीन छोड़ो, और पूरे के कह रहा है कि ज़मीन छोड़ो, ये ज़मीन मेरा है। अच्छा, और तुम लोग बेबहियात लग रहा है। हाँ। और LRDC ही जाको केस ही कर दिया। इसके बाद में फिर जाके अनुमंडल में जाको केस कर दिया सर, और केस करके फिर नोटिस कर दिया है और दोनों जने गरीब को परेशानी कर रहा है कि जा रहा है मजदूरी छोड़। अच्छा, एक चीज बताइए कि ये मजदूरी करने वाला आदमी है, हाँ। और इस प्रकार से यहाँ पर जो है समझ मकान जो है बना हुआ है, हाँ। और मकान बना हुआ है, करकट भी दिया हुआ है, फिर भी 144 कैसे पुलिस लगा? अब से तो हम क्या जानेंगे सरकार का क्या नियम है। 2 गाड़ी फोर्स आया था, 3-4 को दरोगा आया और अभी आया नोटिस देवे आया, इस पर पूछो नहीं कि हमें करना तो उठा हुआ है सर, इसमें कर के आना है हम लोग। और वही कैसे कुछ नहीं होगा जैसे कि। और वही अच्छा, ये मकान किनका है ये बताइए? ये इसके राजनंदन प्रजापत का है। अच्छा, ये मकान इसी और 2 भाई है। अच्छा, 2 भाई। क्या नाम हुआ आपका? मकान आप ही का है? पुलिस यहीं से बेलचा उलचा लेके गया है? यही मकान से? सम्राट चौधरी जी, आप उप मुख्यमंत्री प्लस गृह मंत्री हैं, आप ये बता सकते हैं कि 144 लगता है परित जमीन पर, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ी, कानून स्वयं जो है से कानून का धज्जियां उड़ाया। और इस प्रकार से ये मकान जो है आप बना रहे हैं तो इंदिरा आवास से बना रहे हैं ना? क्या अपन पैसा था? जी कहाँ से खा के ठिकाने ना कहाँ से? अच्छा, पैसा मिल लो है, सब मजबूरी के आदमी बेचारा है। आगे जो पार्टी केस किया है वो कौन आदमी है ऐसा? गोतिया हो जा है। अच्छा, गोतिया के नाम पर वो लड़ रहा है दूसरा को? गोतिया करवा रहा है। महेश पासवान का पिता का नाम है रामकृष्ण पासवान और माँ का नाम है सनिश्री देवी। माँ का नाम है सनिश्री देवी। और ये जो कह रहा है कि इसको तोड़वा देंगे ना तो हमारे रोडवा जैसे कि, और कह रहा कि नस का वार कहता है कि पूरे पक्की बाग के विदा कर देंगे, यह बोलता है। तो अच्छा, एक चीज बताइए, इसमें रास्ता कौन सा रास्ता खोजता है, थोड़ा दिखा सकते हैं? हाँ चलिए। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कानून जो है देखा नहीं और आकर के रास्ता का डिमांड को लेकर के यहाँ पर इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। इसमें यह बना हुआ मकान है और यह मकान देखिए मकान बना हुआ है, ये सीधा रास्ता खोजता। मैंने हमको रास्ता दे दोगे तो हम इसको छोड़ देंगे। हाँ। केस हम वापस ले लेंगे। अब क्या करेगा? मैंने जैसे उसका कहना है, हाँ देश पे ही है। हाँ, देश पे ही है। उसका कहना है कि रास्ता जैसे कि मैदान रहेगा, देखिए मैदान रहेगा। अच्छा, यही उसको कहना है। उसका मैंने कहना है कि मैदान रहे। पैसा ही देता है। हाँ, पैसा ये है। हम लोग तारीख में पकड़ा और यही बोला कि गया चला। हाँ
यही बोला के लाया। जान पहचान भी इसे नहीं है। हमारे दादा परदादा जब जमीन बेच चुका है तो हम कैसे जाने जाएंगे। हम जो गए हैं पटना में तो हमारा बोला ही कि न लाया, और वही बोला के ला के इन लोग में लड़ाई हुआ तो नैका में देख लिया कि ये जैसे कि ऐसे ऐसे प्लॉट बन गया है, वो हम लोग पर पूरे पर प्लॉट पर लगे। पूरा प्लॉट पर लपेट दिया। पूरे यहाँ से लेकर वो हम जो घर देखे ना राजू जी का, वो सब 87 प्लॉट बना है और इसी में इसका मकान है। और इसका जमीन जो दादा लिया है चंद्रदीप यादव लिखा है और केसरी चौधरी को लिखा है। अब जब उसका जमीन जब जिमनी रहता तो वह सनिधि देवी जैसे कि जमीन को लिखता है चौधरी जी का, केसरी चौधरी का, तो केवाला बता रहा है कि जैसे कि चंद्रदीप यादव ने लिखा। और वो 10 डिसमिल जो है तो उसमें कहता है इसको म्यूटेशन हुआ तो वो कहता है कि 5 डिसमिल हमारा और बचा, और उसको जैसे कि 1 कट्ठा के कहता है कि 6 डिसमिल है, 2 डिसमिल इसको में कहता है कि निकलता, इसमें कहता है कि 2 डिसमिल जमीन निकलता है जो नहका से। हाँ। और जो कागज के नहीं कागज वो कागज उसका 1 कट्ठा है, और 1 कट्ठा पर 12 डिसमिल पर हावी हो जाए, 12 डिसमिल पर हावी हो जाए। हावी हो जाए। हाँ, तो अब क्या किया है कि जब इसका केवाला ही दिखाया है हाँ वकील साहब को, तो ये क्या किया है कि अब कर दिया है जैसे कि 7 डिसमिल बना हो, अब 7 डिसमिल। अब देखिए क्या हम लोग करता है इस पर भी केस, एकरा पर भी केस। 5 आदमी हम लोग 180-90 वर्षों से रह रहे हैं। हाँ, 80-90 वर्षों से रह रहे हैं। 4 कुर्सी से हम लोग रह रहे हैं, उसके बावजूद भी आज हमारे दादा मर गया, परदादा मर गया, पहचान नहीं बाप है, इसको वो मर आदमी गया। हम पर हावी होकर हाँ। हम लोग को बहुत अति करस कर रहा है। इसका कोई कानून, इसका कोई सरकार जिम्मेवार नहीं ले रहा है। सरकार कोई जिम्मेवारी नहीं ले रही है और आपको बेलचा कुदाल सब ले करके यहाँ से चला गया। और जो 100 वर्षों 80 वर्षों से रहा उस पर दफा 44 लादा हुआ। माने इस मकान में 80-85 वर्षों से रह रहा है, उस पर दफा 144 लागू हुआ। 4 कुर्सी भी जो अभी तक कोई आदमी इतना घर द्वार बना लेके कोई आदमी कभी बीच में नहीं इसका अति कर बना टूटा कि घर हमारा है। आज 80 वर्षों जो 4 कुर्सी निभाह गया मर चुके हैं, हाँ। पर बाबा पिताजी, हाँ। आज हम लोग के ये जाति चौथा हो रहा है। कुर्सी में लेखा हुआ। इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कानून जो है, कानून के ऊपर एकदम कोई वर्चस्व नहीं है, कोई जिम्मेवार नहीं है। मैं गृह मंत्री से कहना चाहूँगा, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे गरीब आदमी को परेशान किया जाता है और इनका काम मकान में चल रहा था, रहने के लिए मात्र एक रूम है जहां पर जो है से आदमी पूरा परिवार के साथ अपनी इज्जत बचा करके और रहना चाहता है। लेकिन यही मकान है जहां कहता है कि हमको रास्ता दे दो। बताइए, रास्ता का कहीं कोई औचित्य नहीं बनता। और ये मैं तमाम यहाँ के ग्रामीणों से मैं और जानूंगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा उपेंद्र ठाकुर नाम हुआ सर। तो ये बताइए कि